हेमंत, हेमंत, क्या सोच रहे हो? साइला, मैं जास्मीन के बारे में सोच रहा था। मैं जब भी उसकी आंखों में देखता हूँ, मुझे कुछ हो जाता है, हो जाता है। ये तो उसी बिल्ली की आवाज है। मुर्दा बिल्ली जिंदा हो गई? नहीं 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 नहीं, ये बिल्ली नहीं, बिल्ली का भूत है। भूत भूत भूत। क्या बात है मैन, अभी तो सिर्फ 11 बजा है, तुम्हारा 12 क्यों बजा है? वो बिल्ली बिल्ली? अभी अभी मैंने उसी बिल्ली की आवाज दोबारा सुनी। क्या बात करता है मैन, वो बिल्ली तो कब की मर चुकी है। बिल्ली बिल्ली, अगर वो बिल्ली मर चुकी है तो फिर ये आवाज कैसी? मैं कहता हूँ वो बिल्ली मरी नहीं है। ये कैसे हो सकता है? मेरी आंखों के सामने तुमने उस बिल्ली को 2 गज जमीन के नीचे गाड़ा है। चलो चल के कब्र खोद के देखते हैं। नहीं नहीं नहीं, तुम जाकर देख लो। ओह कम ऑन मैन, एक बिल्ली से डरता है, कब्र हमको देगा। कम ऑन फॉलो मी। जैस्मीन, क्या कह रहे हो तुम डॉक्टर? होश में तो? हाँ हाँ, मैं बिल्कुल होश में हूँ ठाकुर। मेरी बात का यकीन करो, शी इज possessed। ये तुम्हारा वहम है डॉक्टर। वहम नहीं, हकीकत है। मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है। उसका चेहरा बदल चुका था, इंसान के चेहरे की जगह शैतान का चेहरा था। तुम्हारी आंखों ने धोखा खाया। धोखा तो तुम खाओगे ठाकुर। मैं तुम्हें आने वाले खतरे से खबरदार कर रहा हूँ। तुम्हारी बेटी एक खौफनाक मौत है जो धीरे धीरे इस घर के हर आदमी को अपना शिकार बना लेगी, यहाँ तक कि तुम भी मारे जाओगे। तुम पागल हो गए हो डॉक्टर, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। क्या तुम चाहते हो बाप होकर मैं अपनी बेटी का खून कर दूं? कैसी बेटी? तुम्हारी बेटी तो बचपन में मर चुकी है। और से देखो, उसके भोले भाले चेहरे के पीछे एक खौफनाक सी चुड़ैल छुपी हुई है। इतनी रात को कहाँ जा रहे हो? अब मैं यहाँ इस घर में एक पल भी नहीं रह सकता। यहाँ शैतानी रूह का साया है। मौत यहाँ इंतजार कर रही है और मेरा कहा मानो तो तुम भी ये घर छोड़कर भाग जाओ। अरे डॉक्टर, मौत का क्या है, वो तो कहीं भी आ जाती है। तो ठीक है, मरो। यहाँ बैठकर मौत का इंतजार करो।
डॉक्टर, इलाज करने आया था। सबको मार डालूंगी। बोलो रघु, आज कौन सी बुरी खबर लाए हो? डॉक्टर, हवेली छोड़कर वो मौत से दूर भाग जाना चाहता था, मगर उसे नहीं मालूम था मौत वहां वीरानों में उसका इंतजार कर रही है। मैं हवेली नहीं जाऊंगा। मैं आज से यहीं कारखाने में ही सो जाऊंगा। मैं नहीं जाऊंगा हवेली। इतनी रात गए कौन हो सकता है? कौन है? जीसस क्राइस्ट, अब तो होलसेल में मर्डर्स हो रहे हैं। पहले वो डॉक्टर जो इलाज करने आया था खुद पागल होकर भाग गया और दौड़ती हुई ट्रक के नीचे जाके लेट गया। उसके बाद वो कालिया कसाई रघु कारखाने में खुद कटकर कीमा बन गया। आखिर आधी रात गया, उसे मशीन में हाथ डालने की जरूरत क्या थी? मुझे तो इन सारे हादसों के पीछे बाबा का हाथ लगता है। ये क्या कह रहे हो तुम? बाबा? बेबी, उसे बोलने दो। बोलो। मैंने बाबा को अक्सर आधी रात गए हवेली से बाहर जाते हुए देखा। करेक्ट। जब मैंने उस खड़ूस की शक्ल पहली बार देखी, उसी वक्त मुझे यकीन हो गया था कि इस कहानी का मेन विलन वही है। आज रात मैं बाबा पे नजर रखूंगा। मैं देखना चाहता हूं कि आधी रात गए वो कहां जाता है।
साहिला, चलो। बाबूजी, आज आपकी जिंदगी में रोशनी फिर लौट आई है। समीर, मेरे भाई, तुम जिंदा हो मेरे भाई। तू कहां चला गया था रे? तू मुझे छोड़कर कहां चला गया था? भगवान को शायद यही मंजूर था भाई साहब। लेकिन तू इतने साल था कहां? बाबा ने तो कहा था कि उसी हरामजादे ने तो इन्हें कैद करके रखा था। हाँ। वो बाबा नहीं, आसीन का सांप है। उसी ने हमारे खानदान को डस लिया है। राइट। जास्मीन को इंसान से हैवान बनाने वाला कोई और नहीं, वही आपका नौकर बाबा है। दरअसल वो शैतान का पुजारी एक तांत्रिक है। उसी ने जैस्मिन पर जादू टोना किया है, इसीलिए वो वीरानों में भटकती है। हाँ भाई साहब, इसी तांत्रिक ने जैस्मिन के बाल और फ्रॉक काट के गुड़िया बनाई और अपनी काली विद्या से उस गुड़िया को नकीता के कब्र में दफना दिया। जब तक नकीता के कब्र से उस गुड़िया को बाहर नहीं निकाला जाएगा, तब तक जैस्मिन के जिस्म को नकीता की गंदी आत्मा नहीं छोड़ेगी। लेकिन जास्मीन कहाँ है? वो अपने कमरे में होगी।